सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, जहां पर आपको हम मक्के में इस स्टेज पे क्या आप न्यूट्रिएंट्स उसे दे सकते हैं पौधे को, जिससे आपका भरपूर पैदावार हो। तो इसके लिए चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपके मक्के में भुट्टे लग रहे हैं या टेसल निकल चुका है, इसे प्लांट का जो कॉर्न का प्लांट होता है उसका टेसल पार्ट बोला जाता है, या इसको हम इसके फूल भी बोल सकते हैं। और ये टेसल निकलने के 8 से 10 दिन बाद इसमें भुट्टा बनता है। और भुट्टे के अंदर सिल्किंग होती है। सिल्किंग यानी कि मैं बताता हूँ आपको। एक प्लांट में ये जैसे कि एक प्लांट है, इसमें टेसलिंग हुआ है और उसके 10 दिन बाद भुट्टा बना, और भुट्टे बनने के बाद ये सिल्किंग हुआ है। और इसमें जो पोलेंस होते हैं, यानी कि जो कॉर्न का प्लांट का टेसल पार्ट है, उसमें पोलेंस होते हैं। और वो पोलेंस जब इन सिल्क पर गिरते हैं तो उससे ही आपके प्रोडक्शन का पूरा तय होता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितने भुट्टे में दाने बनेंगे। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप के मक्के के पौधे में अगर टेसल निकल चुका है और आप चाहते हो कि एक एक भुट्टा भरा हुआ हो, हेवी हो और मार्केट में टॉप रेट वाला बने, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा सिर्फ एक ड्रिप ट्रीटमेंट जो आपकी पूरी मेहनत को रिज़ल्ट बदल सकता है। ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस स्टेज पर ही मेरा कॉर्न का प्लांट, ये जो स्टेज आप देख रहे हो, और इसमें टेसलिंग और सिल्किंग चालू हो गई है। कुछ दिन बाद बड़े बड़े भुट्टे बनने लग जाएंगे। तो इस स्टेज में आपको न्यूट्रिशन थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहिए। पानी के साथ साथ आपको भरपूर न्यूट्रिशन देना है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आज मैं आपको इसमें यूज़ बताऊंगा फास्फोरिक एसिड 85%, और उसके साथ ही लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें कि मतलब लिक्विड हो या पाउडर हो, उससे आप कोई सा भी डाल सकते हैं। लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट या जिसमें जिंक, बोरान, आयरन, मैग्नीज सब प्रेजेंट है। ये दोनों आपको ड्रिप इरिगेशन से देना है। और ड्रिप से दिया गया न्यूट्रिशन 100% रूट जोन तक जाता है, जो कि डिसाइड करता है आपके पौधे कितने स्वस्थ होंगे और कितनी उनकी यील्ड देने की क्षमता रहेगी। तो फास्फोरिक एसिड का सबसे बड़ा काम होता है पोलन को स्ट्रॉन्ग बनाना, और बोरोन सिल्क को हेल्दी रखता है। यानी कि जो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देंगे उसमें बोरोन भी होगा, तो उस बोरोन से आपका सिल्क हेल्दी रहता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपका भुट्टा होता है वो आधा नहीं बनता और दोनों साइड दाने पूरे पूरे आते हैं। उसके बाद बात करें जिंक और बोरोन में, तो जिंक और बोरोन मिलकर प्लांट के अंदर शुगर मूवमेंट को फास्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि जो मक्के का पौधा होता है और उसमें जो भुट्टा होता है, दाना होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है। और स्टार्च जो होता है एक प्रकार का ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज एक शुगर है। शुगर यानी कि मोनोसेकेराइड है ये, और ग्लूकोज स्टार्च ही है एक प्रकार का। मेरा मतलब है जो स्टार्च है वो एक प्रकार का ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज का पार्ट है मोनोसेकेराइड। ठीक है। तो आपको इसमें जिंक और बोरॉन मिलाकर प्लांट के अंदर शुगर का मूवमेंट जो फास्ट होता है, इससे क्या होता है कि दाना तेज़ी से बढ़ता है और भुट्टा पतला नहीं रहता, यानी कि यूनिफॉर्म साइज़ रहता है उसका शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी कि ऊपर नीचे सब दूर। फास्फोरिक एसिड थोड़ा सॉइल को एसिडिक करता है, लेकिन क्या होता है कि इससे जिंक, आयरन, मैग्नीज, इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है प्लांट के अंदर रूट्स में, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आपको लीफ कलर और ग्रोथ में दिखेगा। यानी कि ये आपको अप्लाई करने के बाद आपका जो प्लांट रहेगा वो एकदम ग्रीन रहेगा, जो कि जिसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, और जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना आपका पैदावार ज़्यादा अच्छा होगा। आयरन और मैग्नीज का मतलब है प्लांट के अंदर कि लीफ का कलर गहरा होता है, जैसे मैंने आपको बताया, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है,
और ज़्यादा फोटोसिंथेसिस यानी ज़्यादा फूड, और ज़्यादा फूड यानी कि ज़्यादा वेट, तो आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से ये आपको फ़ायदा देने वाला है। इसके बाद मैं अगर बताऊँ इसकी डोज़ और मेथड, यानी कि आपको जो फास्फोरिक एसिड है वो कितना अप्लाई करना है और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो कितना अप्लाई करना है, ठीक है। तो फास्फोरिक एसिड जो 85% में है वो आपको 1.5 से 2 लीटर पर एकड़, लेकिन ये मार्केट में जो रहता है किलो से मिलता है, तो आप इसको 1.5 से 2 किलो या 1.5 किलो प्रति एकड़ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अलग से, यानी कि जैसे आपने फास्फोरिक एसिड पहले डाल दिया, उसके बाद आपको 500 ml या 250 ग्राम, आप ध्यान देना, जो आपका लिक्विड माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेगा वो जाएगा आपका 500 ml प्रति एकड़। लेकिन जो आपका पाउडर फॉर्म वाला जो माइक्रोन्यूट्रिएंट रहेगा वो जाएगा आपका 250 ग्राम प्रति एकड़। इसके बाद आपको इसे पानी में डालना है, डाइल्यूट करना है फास्फोरिक एसिड को, और ड्रिप के माध्यम से चला देना है, ठीक है। आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपको इसका रिज़ल्ट यानी कि देखने को मिल जाएगा। इसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट ही मिलेगा, क्योंकि ये भुट्टा बनाने की प्रोसेस है, और जब भुट्टे में दाने पूरे भर जाएंगे तब आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। इससे क्या होगा कि भुट्टा आपका मोटा रहेगा, दाने यूनिफॉर्म होंगे, दानों का जो वेट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और इसमें 10 से 15% तक आपको इम्प्रूवमेंट दिख सकता है आपके प्लांट में। ये आप एक प्रकार से, अगर आपने डीएपी नहीं दिया है तो कहीं कहीं तक ये आपकी डीएपी की पूर्ति भी करेगा, क्योंकि उसमें भी नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, लेकिन मेजर में उसमें होता है फास्फोरस। और नाइट्रोजन तो ठीक है, यूरिया मिल भी जाता है, तो आप 10 किलो या 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से चला सकते हैं। लेकिन फास्फोरस महंगा रहता है, तो इसलिए आप मार्केट फार्मूलेशन के हिसाब से आप फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको इस जानकारी के लिए देना आया था, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई दिक्कत रहेगी, या कि डीएपी आपके पास नहीं है, या पार्ट में ये टेस्लिंग या सिल्किंग वाली स्टेज है, कॉम्ब फॉर्मेशन शुरू हो गया है, तो आप इसमें इस्तेमाल मैंने जो चीज़ें बताई उसका कर सकते हैं। इसका किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा चला देते हैं तो उसमें सॉइल थोड़ा एसिडिक हो जाएगा, और जो रूट बर्न थोड़ी हो सकती है, लेकिन आप बताए गए जो फार्मूलेशन है या कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे कि 1.5 से 2 लीटर प्रति एकड़, अब उसी हिसाब से चलाएं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर आपके पास लिक्विड वाला है तो 500 ml प्रति एकड़, और अगर आपके पास पाउडर वाला है तो 250 ग्राम प्रति एकड़। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप लाइक कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी खेती आपको समृद्ध बनाती रहे। धन्यवाद।